हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप। माना कि माना कि तुझे आते हैं ना आने के बहाने तो बहुत। माना कि तुझे आते हैं ना आने के बहाने तो बहुत। एक बार आ, फिर से ना जाने के लिए आ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए तो आ। तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन कैश बुक के साथ। कैश बुक एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी 11th ग्रेड के स्टूडेंट को क्लास 11th में आते से ही समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज वेन एवर यू हैव टेकन कॉमर्स एंड इफ यू आर गोइंग टू योर फादर शॉप, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपके फादर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वो यही करेंगे कि आपको कैश बुक बनाने आनी चाहिए। पापा आपको कुछ नहीं करेंगे, पापा को बोलेंगे चलो बेटा आप जॉब आके बैठे हो, बिजनेस समझ रहे हो, तो चलो कुछ और नहीं तो एटलीस्ट कैश बुक मेंटेन कर लो। सर कैश बुक मेंटेन कर लो मतलब दिन भर में जितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन सब ट्रांजेक्शन के अंदर पापा इतना बोल देंगे बेटा कैश बुक के लिए, लाइक हाउ योर फादर विल टीच यू, आई विल ट्राई इन स्मॉल अपन। पापा बोलेंगे बेटा दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो तो पैसा जब आते जाए तो उसको डेबिट साइड में लिख देना, और पैसा जब जाते जाए तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देना। बिकॉज उस दिन के एंड पे, उस रात की एंड पे पापा को पूरी कैश बुक टैली करनी रहती है कि आज दिन भर में जो भी ग्राहकी हुई, जो भी सेल्स हुई, जो भी आपने पैसा अर्न किया, कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पे पैसा गया। हाँ, 11th ग्रेड में आपको मंथली कैश बुक, ईयरली कैश बुक बनाने के लिए बोलते हैं। तो अपने को सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कैश बुक समझते हुए। हम सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे और उसमें हमको एक ही बात समझनी है कि आप साथ में बोलोगे मेरे साथ, और हाँ, जय श्री महाकाल, जय माता दी तो बोलना ही बोलना है। बट कैश आता है तो डेबिट कैश, अगर अपन बात करें आता है तो डेबिट, और कैश जाता है तो क्रेडिट। कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि इसको अपन सिस्टमेटिक समझ सकते हैं तो एक फॉर्मेट बना लीजिए कॉपी के अंदर, डेट, पर्टिकुलर्स, एक छोटा सा कॉलम, यहाँ पे आपका एलएफ का भी बनता है छोटा सा, आप चाहें तो बनाएं और नहीं चाहें तो नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, छोटा सा बनता है इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है ना। तो डेट, पर्टिकुलर्स डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो कैश बुक बनाते वक्त आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड, इन पैसा अगर इन हो रहा है तो इस तरफ, और पैसा आउट हो रहा है तो इस तरफ। हर एंट्री को समझते हुए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है कैश इन हैंड कितना है बेटा, 6400। तो अप्रैल 1 तारीख है बेटा अपने पास, अपन टू इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर बच्चा ये समझेगा पापा ने आज वर्क दिया है कि पापा की कैश बुक बनानी है, पापा ने बोला गले में पैसे पड़े हैं 6400, ठीक है। तो वहां से आपको चीजें करनी है। अब इसमें आप मुझसे समझनी ने नहीं, मेरे साथ करने आए हो कैश बुक, तो फॉर्मेट बना लो बिल्कुल अच्छे से, सब रेडी हो जाओ, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से पैसा आया, तो पैसा आया कि गया, इन की आउट, इन की आउट। अगर सब बच्चे साथ में बोल रहे हैं कि सर पैसा आया तो इस तरफ लिख दो, डेट डाल दो अप्रैल 3, और यहाँ पे लिख दो टू अनुपमा, क्योंकि आपको पैसा दिया किसने, आपको पैसा दिया अनुपमा ने। अब अगली बात है पेड इनटू बैंक 80,000, आपने बैंक में पैसे डाले, तो पैसा आया कि पैसा गया। सर पैसा तो शायद गया, तो वो 80,000, और यहाँ पे अप्रैल 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैंक, क्या लिख दोगे बाय, ठीक है बेटा, सर कोई इशू नहीं है। आगे रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन 6,000 रुपए। रिसीव मतलब पैसा आया, तो रिसीव मतलब पैसा आया 6,000। यहाँ पे टू भूमिका नहीं बेटा, टू कमीशन आएगा, क्योंकि भूमिका के नाम से करोगे तो भूमिका आपकी क्रेडिटर बन जाएगी, वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना बेटा।
तो यहाँ पे टू कमीशन, भूमिका लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हाँ बेटा थोड़ा गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास पेड वेजेस, आपने मजदूरों को वेजेस पे करी तो पैसा गया इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो बाय वेजेस। डेट भी डालते जाना बेटा, यहाँ पे 5 तारीख थी, यहाँ पे 6 तारीख थी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब आपने बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में लाए। अगेन आप मेरी बात समझिएगा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाल के आप लाए, तब पैसे गल्ला तो बढ़ गया ना बेटा, बैंक कम हो गई, तो 30,000 रुपए आपने बैंक से पैसे निकाले और लेके आए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला, ठीक है ना। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, ध्यान रखिएगा, तो आपने माल खरीदा तो पैसा गया होगा 10,000। अगेन यहाँ पे आएगा बाय परचेजेस ना कि अशोक, अशोक लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, आपने माल परचेज किया है इसीलिए ये चीज हो रही है। डेट्स थोड़ी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप में डालते जाएं, मैं तो आपको डलवाऊंगा ही डलूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैश सेल्स, ठीक है ना। अशोक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी, अशोक टू कैश, कैश टू अशोक, परचेज टू कैश, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। सर ठीक है, बात तो सही है। नेक्स्ट एंट्री है बेटा आपके पास कैश सेल्स, तो सीधी बात है, कैश सेल्स का लॉजिक ही क्या है, आपके पास 10,000 का माल बिका है तो आपके पास पैसा आया है, यहाँ पे आप लिख दोगे टू सेल्स। कौन सा बेटा, अप्रैल 9 की एंट्री, कूल। ड्रिव कैश फॉर पर्सनल यूज मतलब आपने घर के लिए पैसा निकाला, तो बिजनेस में पैसा आया कि बिजनेस से पैसा गया, तर बिजनेस से पैसा गया, आप यहाँ पे लिख लो 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, क्या आ जाएगा बाय ड्रॉइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, परचेज्ड फर्नीचर, कितने का, 4,000 का, सर ठीक है, तो 4,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो पैसा आया कि पैसा गया दोस्तों, पैसा गया। एक ही रिक्वेस्ट, बच्चे डेट डालते जाएंगे, यहाँ पे 10 तारीख है, यहाँ पे शायद 11 है यहाँ पे, और यहाँ पे अप्रैल 12 है, ठीक है ना। पेड टू रूमा, कितना, 1200, रूमा को पेमेंट किया, बताओ पैसा आया कि गया, अगर गया तो यहाँ पे लिख दीजिए 1200 और यहाँ पे आ जाएगा बाय रूमा। रूल एक ही चलना है, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो, ठीक है। पेड टू गांगुलियन ब्रदर फॉर एन ऑफिस फैन 1500, तो आपने पे करा है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ऑफिस फैन। गांगुली ब्रदर्स मत लिखिएगा, ऑफिस फैन ज्यादा राइट एंट्री है क्योंकि आपका एसेट आया है, ठीक है। नेक्स्ट पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस, कितने रुपए बेटा, 500। अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए हैं तो इसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजनेस से कोई भी पैसा खुद के पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो इसको ड्रॉइंग्स का नाम दिया जाता है, सर ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी, कितना, 1,000, तो सर ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, बाय स्टेशनरी, सर ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय व्हाट, ऑफिस एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा डेट आगे पीछे कर रहा हूँ, बच्चे पूरी पूरी डेट डालेंगे, वादा करो मुझसे, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आगे लेके चलिए, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना हो गया, 100। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, आपको इंटरेस्ट मिला है मतलब पैसा आया है, आपने पैसा ब्याज पे दिया होगा, तो टू रमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश ऑफ 2,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत आराम से और आईएमपी एंट्री मानिए। इसका मतलब समझाने के लिए मुझे पहले आपसे टोटल लगवानी पड़ेगी कि इस तरफ की फिलहाल की टोटल क्या आ रही है
और उस साइड की फिलहाल की टोटल क्या आ रही है। कूल। तो अगर अपन देखें और अच्छे से देखें कि इस तरफ की फिलहाल की टोटल कितनी है, तो सर 1,12,400, 1,12,940, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,52,900 की टोटल आ रही है। ठीक है ना बेटा, 1,52,900। तो ये 1 लाख, ये 40, 1,52,900, और इस तरफ के टोटल करना शुरू करते हैं अपन। अगर आप लोग भी इजाजत दें तो कहाँ तक चल रही है इस तरफ की टोटल। सर 80,000 से शुरू करें। हाँ सर, 80 प्लस 30, 110, 120, 130, 134, 135, 136, 137, 200, 138, 200, 138, 700, 138, 800। तो 138,800 यहाँ की टोटल आ रही है। एक बार अगर बच्चे ध्यान से देखें और अच्छे से देखें तो सर ठीक है, देखते हैं एक बार अपन फिर से। तो एक बार 80 प्लस 30, 1,10,000, 120, 130, 134, 135, 136, 137, 137, 200, 138, 200, 138, 800। एक बार ये डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि पैसा आया कितना है ना बेटा। तो 1,40, यहाँ पे 1,40,000, तो ये हो गया था 152,400, 152,900। तो इन दोनों का एक बार आप लोग डिफरेंस निकाल के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा बचा है। ठीक है क्या बेटा, अगर यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लो तो फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है ना। तो 100, और इसमें से कितने, 12 में से 4 गए तो यहाँ पे कितने बच गए, 4, और 14,100। ठीक है ना, एक बार चेक कीजिए यहाँ तक।